सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। और कौशल्या के कई सुमित्रा पुन पुन गैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारा। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। और जिस सागर में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे मगर घूम रहे हो, उस सागर को कौन पार कर पाता। लेकिन मेरे गोविंद ने मेरे दादाओं को ऐसे पार करवाया जैसे कोई गाय के खूर को लांग देता है। गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। ऐसे पार करवाया। हनुमान जी जब सागर को लांग रहे थे तो सागर में अहिन की माता जो पक्षी उड़ रहा है उसको खींच के खा जाता है। लेकिन जब हनुमान जी गए तो हाथ जोड़ करके आशीर्वाद देने ले, राम काज सब करे हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो ये राम की कृपा नहीं है तो फिर क्या है। विष भी अमृत हो जाता है। और जब हनुमान जी लंका में गए, रावण की रखवाली करने वाली है, नाम है लंकिनी, मुख्य द्वार पे रहती है। हनुमान जी को देख करके, महाराज आइए, स्वागत है आपका। देखो रखवाली कर रही रावण की और स्वागत कर रही हनुमान की। प्रवीसी नगर की जय सब काजा, प्रवीसी नगर की जय सब काजा। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। जय सब काजा, हृदया राखी को शलपुर राजा। हृदय इसलिए महाराज तो ये सब राम की कृपा है। हनुमान की पूंछ जलाने के लिए आग लगवाई गई। राम जी ने कहा, अग्निदेव सावधान, मेरा भक्त है, एक भी बाल नहीं झुलसना चाहिए। और वही आग अनल शीतल आई, वही आग शीतल हो गई। तो ये राम की कृपा नहीं है तो किसकी है। सुखदेव जी ने कहा, पर तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या नाता है मुझसे। परीक्षित बोले, महाराज आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उन्हीं की कृपा है। यदि गोविंद मेरी मां की रक्षा नहीं करते, गर्भ में आकर की मेरी रक्षा नहीं करते, तो मैं तो मां के गर्भ में मर जाता। यदि तुम्हारे सामने आज बैठा हूं तो उन्हीं गोविंद की कृपा है। और विशेष बात तो यह है महाराज, मां बोलने में कितना वात्सल्य उमड़ता है। मां जो शब्द है ना, वो नाभि से उड़ता है, नाभि से। तो दुनिया में सबसे प्यारी होती है मां। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में मां है। मां और मां से भी प्यारे होते हैं जिसमें डबल डबल मां हो। कौन? मां। तो आखिर भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा? इसलिए महाराज मुझे सविस्तार कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, भूख लग गई भैया। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं जानता हूं भोग की कितनी पीड़ा होती है, असहाय पीड़ा भोग की होती है।
लेकिन आपके श्रीमुख से जो भगवान की कथा की अमृत की धारा बह रही है, उसमें न समय का पता लग रहा है, न भूख का पता लग रहा है। इसलिए महाराज कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। सुकम हरिम कथा अमृतम। भगवान की कथा तो अमृत के समान है, जिसमें न भूख का पता, न समय का पता। इसलिए महाराज देखो, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, यदि श्रोता मिला तो राजा परीक्षित जैसा मिला। श्रोता यदि कथा दत्त चितमन होकर के सुन रहा है तो बक्ता फिर भक्ता, और श्रोता यदि सोता, नींद खूब आ रही महाराज 4 घंटे, तो बक्ता फिर भगता। हाँ, तो सुखदेव जी ने कहा राजन वाह, यदि श्रोता मिले तो तुम देव जैसे मिले। सुनो राजन, वासुदेवा कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रीं तत्पादं सलिलं यथा। जैसे भगवती माँ गंगा के दर्श स्पर्श मज्जन पाना, माँ गंगा के दर्शन करने से कल्याण, माँ गंगा के स्पर्श करने से कल्याण, माँ गंगा के पान करने से कल्याण, ऐसे ही भगवान का जो चरणामृत बांटे उसका कल्याण, भगवान का जो चरणामृत धोवे उसका कल्याण, और भगवान का जो चरणामृत पीवे उसका कल्याण। तीनों स्थिति में कल्याण है। भगवान की जो कथा बोले उसका कल्याण, भगवान की जो कथा करवाए उसका कल्याण, और भगवान की जो कथा सुने उसका कल्याण। वक्तारम एक वचन, बोलने वाला एक, प्रेक्षकम एक वचन, पूछने वाला एक, श्रोत्रीम बहुवचन, सुनने वाले अनेक। तो ध्यान पूर्वक सुनो राजन, ऐसी ही भगवान की कथा तीनों काल में कल्याणकारी होती है। जब इस पृथ्वी पे पापाचार अत्याचार बढ़ता है, चारों ओर दुष्टों का साम्राज्य होता है, ये पृथ्वी मां गौ का रूप धारण करती है, ब्रह्मादिक देवताओं के साथ नारायण से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद मेरे ऊपर पाप बढ़ गया, मेरी रक्षा करो। तब भगवान आकाशवाणी करते हैं, और आकाशवाणी में भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरा स्त्रियः। आकाशवाणी ने कहा गौ मां पृथ्वी तुम चिंता न करो, मेरा अवतार तुरंत होने वाला है। कहाँ होने वाला है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव जी के घर में मेरा अवतार होगा। तो कहा सचमुच भगवान ने वसुदेव के घर में जन्म लिया ना? जन्म तो कंस के जेल खाने में लिया। तो आकाशवाणी यूं क्यों बोले कि वसुदेव के घर में मेरा अवतार होगा? सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, ये ईंट के जो मकान होते हैं ना, लकड़ी के जो मकान होते हैं, इसको घर थोड़ी बोलते हैं। तो बोले घर वाले को घर बोलते हैं, गृहिणी को घर बोलते हैं। इसलिए वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा अवतार होगा। जनिष्यति तत्प्रियार्थम, और लक्ष्मी को कहा तुम राधा बन करके प्रकट हो जाओ, रुक्मिणी बन करके प्रकट हो जाओ। मथुरा मंडल के बड़े धर्मनिष्ठ राजा महाराज नाम है जिनका उग्रसेन, बड़े धर्मिष्ठ राजा। लेकिन भाग्यवश बेटा हो गया कंस। कंस हिंसायम धातु से कंस की उत्पत्ति होती है। कंस इतना प्रतिभाशाली बचपन से ही
कि अपने मित्रों के साथ शर्त लगाता है कि देखो मल युद्ध में यदि मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास और तुम हारे तो तुम मेरे दास। यूं शर्त लगा करके कंस मल युद्ध करता है। एक दिन उसने अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, चाणुर, मुष्टिर सबको मल युद्ध में हरा दिया। अपनी एक फौज बना दी, मथुरा का तख्ता पलट दिया, अपने पिता को जेल में पटक दिया और बरबस मथुरा नरेश बन बैठा। यह है कंस। उग्रसेन के छोटे भाई जिनका नाम है देवक, देवक की महाराज की बेटी है देवकी। देवकी रानी जब विवाह के लिए तैयार हुई तो देवकी का संबंध वसुदेव जी के साथ गया। आज कंस स्वयं अपनी बहन की डोली अपने कंधों से विदा कर रहा है, रो भी रहा है, दुनिया को दिखा दे रहा है कि देखो मैं इतना दयावान भी हूं, ताकि दुनिया वाले मुझे पापी न कहें। लोगों ने देखा, अरे जिस राजा को हम पापी समझते, देखो ना बहन की विदाई पे कैसे रो रहा है। बहन की डोली जो ही चौक से बाहर ले गया विदा करते हुए, उतने में आकाशवाणी हो गई, ए कंस अस्याम त्वामष्टो गर्भो हंताया बसवे बुधे। ए अबुध, जिस बहन की डोली तू विदा कर रहा है उसी बहन का लाल तेरा काल होगा। ओहो, तुरंत डोली नीचे रखे, बहन को डोली के अंदर से खींचा, केस पकड़ते हुए तलवार निकाले और मारने के लिए तैयार हो। यह है कंस। देखो वसुदेव जी ने जब देखा, ए महाराज ये तुम क्या कर रहे हो? अरे स्त्री जाति पर वैसे ही लोग हाथ नहीं उठाते हैं और उसमें अपनी सगी बहन पर हाथ उठा रहे हो, नरक जाओगे महाराज। बोले जो मेरे काल को जन्म देगी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव जी ने बुद्धि से काम लिया। महाराज ये बताओ, क्या तुम अपने आप को अजर अमर मानो बेटे? अरे महाराज, मृत्योर्जन्मवता वीरम् देहेन सहजायते। मृत्यु अवश्य है। अरे जब हमने जन्म लिया मृत्यु ने भी साथ में जन्म ले लिया। देहे ना सह जाते, देह के साथ साथ मृत्यु भी चलती है महाराज। छाया की तरह मृत्यु हमारे साथ है, कब ढसले कब दबोच ले कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज कंस ने कहा, ये बकवास मैंने सुनता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव ने कहा, आकाशवाणी ने क्या कहा, देवकी मारेगा कि देवकी नंदन? बोले मारेगा तो देवकी नंदन। तो वसुदेव ने कहा, महाराज मैं तुमको वचन देता हूँ, इस देवकी के जो बच्चे होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, 8वां गर्भ मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है वसुदेव, तब तक तुम मेरे जेल खाना में रहो। और अपनी जेल में दोनों दंपति को पटक दिया। कालांतर में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित देवकी का पहला बेटा हुआ, बड़ा सुंदर बच्चा था, नाम रखा उसका कीर्तिमंत महाराज। ले जाकर के वसुदेव ने कंस के पास, महाराज ये देवकी का पहला बेटा है। अरे वसुदेव तुम वचन के पक्के हो, मेरे लिए तो 8वां ले आना, बस ले जाओ इसे। बच्चे को लेकर के वसुदेव वापिस आए, उतने में नारद जी आ गए। महाराज 8 पंखुड़ी खड़ी कर दी, गिनो तो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इधर से गिनो तो 8 यहाँ पे होगा। का मतलब गुरुजी? बोले समझ जाओ। ओहो समझ गया, इन देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, पहला 8वां न हो जाए और 8वां पहला न हो जाए। संत और मूर्ख दूसरे के फूकने से बजते हैं महाराज। कंस बजने लग गया, लाओ उसको। ला करके उस बच्चे को शिला पे पटक दिया, मार दिया। यूं करके 6 बेटे देवकी के कंस ने मारे।
इधर भगवान ने शेषनाग से कहा, भैया शेषनाग, अब की बार तुम आगे जाओ, हम पीछे आते हैं। राम अवतार में तुम बड़े भाई, तुम छोटे भाई बने, मैं बड़ा था। अब श्याम अवतार में तुम बड़े भाई बनो, मैं छोटा बनता हूं। शेष भगवान देवकी के गर्भ में और इधर भगवान योग माया के पास गए। योग माया, थोड़ा सा काम कर दो ना। बोले शेष नारायण को देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, बस। योग माया ने कहा, मुझे क्या इनाम मिलेगा? बोले, तुझे इनाम ये दूंगा मैं कि कलयुग में घर घर में तेरी पूजा होगी, तू अष्टभुजाधारी नाम से विख्यात होगी। योग माया ने कहा, तो ठीक है। 7वें गर्भ में शेष भगवान आए। योग माया ने देवकी के गर्भ से गर्भ उठाया, रोहिणी के गर्भ में रखा। कंस को भनक लगी कि देवकी का गर्भ गिर गया। चलो ठीक हुआ, मारना नहीं पड़ा। और 8वें गर्भ में स्वयं नारायण प्रकट हो गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सरस्वती ज्ञान खला यथा सती। कंस के जेल खानाओं के 4 दीवारों के बीच देवकी का मुखमंडल चमकने लगा। कैसे चमकने लगा? बोले, जैसे ज्ञानखल की विद्या चमकती है। ज्ञानखल किसको बोलते हैं? ज्ञानखल उसको बोलते हैं तो महान विद्वान, लेकिन अपनी विद्या किसी को नहीं देता है, वो उसे कहते हैं ज्ञानखल। उसके हृदय को तो प्रकाशित कर रही उसकी विद्या, लेकिन समाज में नहीं मिल पाएगा। ऐसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि मां देवकी का मुखमंडल चमकने लगा 4 दीवारों के बीच। कालांतर में भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया और भगवान जेल खानों में प्रकट हो गए, चतुर्भुजाधारी। देखो, रात के 12 बज रही है, फिर भी कमल खिल रहे हैं। क्यों? गोविंद के स्वागत के लिए। जबकि रात को कमल नहीं खिलते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, आधा चंद्रमा है, फिर भी पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। क्यों? गोविंद के स्वागत के लिए। देवताओं ने जब ऐसा दृश्य देखा तो सब देवताओं ने भगवान की गर्भगत स्तुति करी। यहाँ पे भागवत में ये गर्भगत स्तुति है माताओं। स्वागत अब मनेगा थोड़ी देर में। ये देवता लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं। चलो हम भी भगवान का स्वागत करें। भगवान का स्वागत मन और तन से करें। कैसे? मन से गाएं और तन से ताली की सेवा करें। एक लय में, एक ताल में, घोड़े जैसी टापनाएं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, मनमोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण, कृष्ण मधुसूदना कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम
ईश्वा कृष्ण हे माधवा कृष्ण ईश्वा कृष्ण हे माधवा कृष्ण ईश्वा कृष्ण माधवा ईश्वा कृष्ण हे माधवा कृष्ण सत्यं दर्शं सत्यप्रदेशं सत्यस्य योनि निहतं सत्यस्य सत्यमृतस्य च मे सत्यात्मकं त्वं शरणं